रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गावो में अग्रतो सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तजनों को, वैष्णवजनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री द्वारिकाधीश गोधाम की तरफ से आप सभी को सूर्य भगवान के मकर राशि में प्रवेश होने पर एक विशेष उत्साह के साथ ही शुभकामनाएं दी जा रही है। मकर संक्रांति का पर्व सनातन धर्म में विशेष आयामों को लेकर मनाया जाता है। कई बिंदु हैं, कई कारण हैं, ऐसे कई घटनाएं हैं जिनके कारण मकर संक्रांति का यह दिवस, यह पुण्यकाल शुभ माना जाता है। एक कारण तो इसका प्रारंभिक में यही समझे कि जैसे रात्रि और दिवस होता है तो रात्रि के समाप्त होने पर दिवस, दिन का समय जब प्रारंभ होता है प्रातःकाल, तो प्रातःकाल का समय वैसे ही शुभ माना जाता है, अच्छे कार्य करने चाहिए। तो हमारा दिन और रात 24 घंटे का होता है। देवताओं का दिवस और रात्रि 6 महीनों की होती है। 6 महीनों को कहते हैं दक्षिणायन अर्थात रात्रि देवताओं की, और 6 महीनों के लिए होता है उत्तरायण अर्थात देवताओं का दिवस। तो जैसे ही सूर्य भगवान मकर राशि में संक्रमित होते हैं, उनका संक्रमण 12 राशियों में होते हुए, जब कुंभ राशि से होते हुए धन राशि से होते हुए मकर में जैसे ही प्रवेश होता है सूर्य भगवान का, तो देवताओं की प्रातः काल की वेला तब मानी गई है। देवताओं का जागरण होता है, देवताओं का उत्थापन होता है। तो जब देवी देवता जागृत होवे, स्वाभाविक रूप से हमें उस समय उनको प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य सत्कर्म यजन पूजन आदि करना चाहिए। एक तो यह कारण प्रारंभिक है। उसके पश्चात उत्तरायण मकर संक्रांति का यह पर्व सूर्य भगवान और शनिदेव के संबंधित एक कथा है, जो कि सौर्य पुराण का वैवस्वत खंड है। उस सौर्य पुराण में ऐसी कथा भी आई है कि बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। उस राजा के वहाँ हरिदास नाम के एक वैष्णव ब्राह्मण निवास करते थे। वैष्णव दंपत्ति, उनकी पत्नी गुणवती एवं हरिदास जी महाराज, दोनों बड़े आनंद और उत्साह के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, और वैष्णव के जितने जो लक्षण होने चाहिए उनके द्वारा पूरे किए जाते। उसके पश्चात जीवन पर्यंत सत्कर्म धर्म कर्म करते हुए जब गुणवती का समय काल पूरा हुआ, और उसको लेने के लिए जब धर्मराज के दूत कहें चाहे यमराज के दूत कहें, दोनों एक ही हैं। पुण्यशाली लोगों के लिए धर्मराज हैं और पापी लोगों के लिए वही यमराज है। तो जब धर्मराज के दूत उनको लेकर अपने यमलोक में गए दक्षिण दिशा की तरफ, गुणवती अपना शरीर छोड़कर पांच भौतिक शरीर का त्याग करते हुए मनोमय शरीर से यमलोक में प्रवेश करते ही उसको भयानक दृश्य दिखने लगे। और जब चित्रगुप्त के सामने उसका लेखा जोखा पूछा गया, तब चित्रगुप्त ने कहा कि यद्यपि यह नारी यमलोक में लाई गई है, पर यह तो वैष्णव धर्म का पालन करने वाली है। इसने जीवन पर्यंत एकादशी व्रत का पालन, तुलसी माता की निष्ठा, संत गुरुदेव आदि की निष्ठा का भलीभांति इसने निर्वाहन किया है, इसलिए इसको तो निश्चित रूप से उत्तम लोक की प्राप्ति होनी चाहिए। चित्रगुप्त के मुंह से ऐसी बात सुनकर सूर्यनारायण प्रसन्न तो हुए, पर उनके मुख धर्मराज प्रसन्न तो हुए, पर उनके मुख पर थोड़ी सी एक उदासी का भाव झलका। तब गुणवती ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु, मैंने अपने जीवन भर इतना धर्म कर्म किया, वैष्णव धर्म का पालन किया, तो आखिर
प्रसन्नता के साथ साथ आपके मुख पे ये उदासी क्यों है? तब धर्मराज ने कहा कि हे देवी, यद्यपि आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके कारण मैं आपको नरक लोक में वास दूं। आप तो निश्चित भगवान की भक्ता हो, आपके पति भी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, पर हे देवी, तुमने वैष्णव धर्म के पालन करते हुए जीवन में कभी भी मेरे लिए कोई ऐसा यजन पूजन का कार्य नहीं किया जिसके निमित्त वो पुण्य मुझे मिले या वो यजन पूजा मुझे मिले। तो गुणवती ने कहा कि प्रभु, मैं तो जानती नहीं कि धर्मराज या यमराज का पूजन कैसे किया जावे। मैं ऐसा क्या कर सकूं जिसके कारण आपको उसका फल, उसका पुण्य मैं आपको अर्पण कर सकूं। तब धर्मराज ने गुणवती को संबोधित करते हुए कहा कि पृथ्वी पर जितने भी लोग निवास करते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य निरत संसिद्धिम लभते नरः, अपने अपने धर्म का पालन करने से निश्चित रूप से सिद्धि होती ही है, पर कोई विशेष रूप से धर्मराज यमराज को प्रसन्न करना चाहे तो ऐसे व्यक्ति के लिए धर्मराज स्वयं कह रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करें, उस दिन धर्मराज के निमित्त तिल, घृत, कंबल आदि का दान करें और उसके साथ साथ लाल या सफेद गौ माता का पूजन करें और चित्रगुप्त के निमित्त काली गाय का पूजन करें। तो वैसे संक्रांति आ ही रही है, अनेक प्रकार से हम लोग दान पुण्य वगैरह करेंगे ही, पर एक संकल्प लेकर धर्मराज अर्थात यमराज को भी अर्पण करें और उसके साथ साथ एक लाल गौ माता का पूजन धर्मराज के लिए करें और काली गौ माता का पूजन उनके सचिव चित्रगुप्त जो हैं उनके लिए करें। ये भी एक कारण है कि मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। उसके पश्चात सूर्यलोक की बात है कि जब सूर्य भगवान की यद्यपि पत्नी एक ही थी पर दो रूपों में, एक संध्या, और संध्या जब तपस्या करने गई तो उसने अपनी छाया को ही सूर्य देव की सेवा में रखा। तो संध्या के पुत्र हुए धर्मराज अर्थात यमराज और यमुना। यम और यमुना ये सूर्य नारायण की प्रथम पत्नी संध्या के संतान है। और उसके बाद संध्या जब तपस्या करने गई तब संध्या की छाया से भी एक संतान हुई, उस संतान का नाम हुआ शनि। अब शनि की माँ छाया देवी थी और यम और यमी भी उसकी संतान थे, परंतु थोड़ा सा छाया देवी पालन पोषण में भेदभाव करती थी। तो सूर्य नारायण ने देखा कि यम और यमुना, धर्मराज और यमुना, इन दो बालकों के ऊपर थोड़ी सी ममता की कमी है और शनि के ऊपर पूरी ममता बरसाई जा रही है। तो हे छाया देवी, हे संध्या देवी, छाया देवी, वो तो समझ रहे थे कि संध्या ही है, पर थी कौन वो? छाया। तब सूर्य नारायण ने कहा कि हे देवी, तुम इन संतान के साथ भेदभाव क्यों कर रही हो? क्रुद्ध हुए सूर्य नारायण और क्रुद्ध होकर थोड़ा ध्यान लगाया तो पता चला कि ये मेरी पत्नी संध्या नहीं है, तो उसकी छाया है। तब उन्होंने शनि और छाया दोनों माँ और पुत्र को श्राप दिया। श्राप देकर उनको सूर्यलोक से निकाल दिया। जब सूर्यलोक से निकाल दिया तब छाया देवी और शनि महाराज ने भी अपने पिता सूर्य नारायण को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। और यहाँ सूर्य नारायण के क्रोध के कारण छाया एवं शनिदेव भस्म होने की कगार पे, मतलब सूर्य के तेज के कारण प्राय भस्मीभूत ही हो गए थे। समझिए केवल शरीर बचा हुआ था। सूर्य नारायण का जो यह क्रोध था शनि एवं छाया के लिए बड़ा ही दुखद रहा। बेचारे दोनों माँ और पुत्र जिस घर में निवास कर रहे थे, वो शनि का घर कौन सा कहलाता है? मकर राशि। उसका नाम क्या है? मकर। तो सूर्य नारायण के क्रोध के कारण शनि अपनी छाया माता के साथ उस मकर ग्रह में निवास करने लगे, पर सूर्य के क्रोध के कारण दरिद्रता छाई हुई थी। तब एक दिन अपने यमुना और यम इन दोनों संतानों के कहने पर सूर्य नारायण ने स्वीकार किया अपने पुत्र शनि और उसकी मां छाया से मिलने का तथा उनको प्रसन्नता का आशीर्वाद देने का। तो शनि देवता की यह प्रसन्नता के लिए सूर्य नारायण आज आशीर्वाद देने के लिए अपनी पत्नी को भी प्रसन्न करने के लिए
शनि का जो ग्रह है, शनि का जो निवास स्थान है, जिसको कहते हैं मकर, तो मकर नामक भवन में, मकर नामक राशि में जहाँ शनिदेव का निवास था, वहां पर सूर्य नारायण पहुंचे। अब सूर्य के तेज के कारण पूरा भवन जल गया, उस भवन में कुछ भी शेष बचा नहीं। पर नारायण स्वरूप पिता मेरे घर पे आए हैं, तो मैं उनको क्या अर्पण करूं, क्या अर्पण करूं, ये विचार करते हुए शनिदेव इधर उधर नजर डाले, और कुछ तो घर में था नहीं, सब जल गया था। पर कुछ तिल पड़े हुए थे, जो तिल थे तो सफेद, पर सूर्य के तेज के कारण जल गए थे, तो हो गए काले। तो शनिदेव ने अपने पिता सूर्य नारायण के अपने मकर नाम के भवन में आने पर वही काले तिल अपने पिता को अर्पण कर दिए। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में, हमारे पुराणों में तिल को पवित्र माना गया है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब वराह अवतार लिया था पृथ्वी के उद्धार के लिए, तब भगवान के रोमकूप से तो कुशा का निर्माण हुआ था। भगवान का जो रोया, वराह भगवान का रोया पृथ्वी पर जब गिरा, तो वो तो बना कुश। और जब भगवान का स्वेद अर्थात पसीना, तो वराह भगवान का पसीना जब इस पृथ्वी पर गिरा, तो उससे तिल की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए तिल पवित्र माना गया है। तो वह कृष्ण वर्ण के तिल शनि महाराज ने सूर्य नारायण को अर्पित किए, और सूर्य नारायण ने यह तिल लेकर अपने पुत्र शनि एवं अपनी पत्नी छाया दोनों को खूब आशीर्वाद दिया, और कहा कि हे पुत्र, आज तुम्हारे भवन पर आने पर मुझे तुमने ये जो तिल अर्पण किए हैं, और इस तिल के कारण मुझे जो प्रसन्नता हुई है, तो आने वाले समय में जब भी मैं मकर नाम के भवन में मेरा जब भी प्रवेश होवे, और उस समय शनिदेव का और सूर्य नारायण का स्मरण कर जो सौभाग्यशाली व्यक्ति तिल का दान करता है, उसके ऊपर सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यह भी एक पौराणिक घटना है, जिसके कारण मकर संक्रांति का यह उत्सव हम लोगों के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी वैष्णव सौभाग्यशाली जनों से हम द्वारिकाधीश गोधाम परिवार की तरफ से आपको गौशाला में, गोधाम में आमंत्रित करते हैं। आप आइए। कल वैसे तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश सुबह 8:15 बजे है, 8:13 पर है, परंतु मध्याह्न काल में जब सूर्य नारायण इस ठंडी के बीच में, ठिठुरती हुई ठंड के बीच में अपनी रश्मियों के द्वारा जब पूर्ण गर्मी, पूर्ण उष्णता पूरे जगत को देंगे, उस मध्याह्न काल में हम लोग सूर्य नारायण का पूजन करेंगे। मकर राशि में उनके प्रवेश होने पर सूर्य नारायण अर्घ्य से प्रसन्न होते हैं। तो रक्त वर्ण के पुष्पों से, रक्त कुमकुम आदि से, लाल कुमकुम, लाल पुष्प और तांबे के लोटे में हम लोग भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देंगे, उनका पूजन करेंगे। शनि महाराज का भी स्मरण करेंगे, उनके घर में ही सूर्य नारायण का प्रवेश हो रहा है। और एक बात हमको स्मरण में आई कि आज के दिन ही भागीरथ जी महाराज ने जो गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का जो प्रयास किया था, तो पृथ्वी पर आने के बाद भागीरथ जी के जो पूर्वज थे, उनके उद्धार के लिए गंगा को समुद्र से मिलाना जरूरी था, गंगा और समुद्र का संगम करवाना जरूरी था। तो गंगा माता का समुद्र से जो संगम हुआ था, वो भी आज के दिन ही हुआ था। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर नामक जो तीर्थ है, वहां पर भी गंगा स्नान करने का विशेष पुण्य कहा गया है। तो यह सब इतनी विविधताओं से, इतनी विविध प्रकार की कथाओं का हमने स्मरण किया। इन सब के पीछे कहने का एक ही तात्पर्य, आप इस मौके का, इस काल का, इस समय का आप लाभ उठावें, और अपने नज़दीक से नज़दीक जहाँ पर भी जाकर दान, पुण्य, सत्कर्म, पूजन, यजन, तप आदि जो कुछ भी आप कर सकते हैं अवश्य करें। कल का दिवस सबके लिए मंगलकारी बने, सबके लिए आनंदकारी बने। यही बात कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय सिया राम।